हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अरविंद है दोस्तों। मैं आईटी बॉम्बे से एमएससी इन केमिस्ट्री कर रहा हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। आज को जो वीडियो है इसमें आईटी जैम 2027 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आईटी जैम 2027 सर्च करेंगे तो यहाँ पे ओपन होकर आएगा जो कि खड़गपुर इस बार पेपर करा रहा है। तो अच्छी बात है, कोई भी पेपर कराता भाई मेहनत तो उतनी करनी है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भाई आईटी खड़गपुर जो पिछले कराया था उन्होंने, मान लेते हैं कि 2000 एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मान लेते हैं 2015 में आईटी खड़गपुर ने पेपर कराया है, जो कि आईटी खड़गपुर ने नहीं कराया है। बहुत दिन हो गया, मैंने देखा नहीं आईटी खड़गपुर का। तो जरूरी नहीं कि 2027 में भी आईटी खड़गपुर जो पेपर कराएगी उसमें सिमिलर सा क्वेश्चन रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं, मैंने भी जब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब देखा था, पर वो बकवास वाली बातें होती दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम जाके देखेंगे तो 22 अगस्त को अपना जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मतलब आप क्या बोलेंगे इसको, पढ़ लेना यार, मेरा प्रोनाउंसिएशन उसमें सही नहीं हो पा रहा इसलिए उसको बोल नहीं रहा हूँ। तो वो आप डाउनलोड कर लेना और उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेगा। जब आएगा तो मैं बता भी रहा हूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होगा वो 5 सितंबर से ओपन होगा और लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 12 अक्टूबर तक है। 5 सितंबर से 12 अक्टूबर काफ़ी जो डेट है वो ठीक ठाक मतलब दिनों का है। 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते किसी ने गलत कर लिया, हालांकि गलत तो करना नहीं चाहिए, पर किसी से गलती हो गई तो वो बाद में एडिट भी कर सकता है, जो कि 10 नवंबर को मतलब ओपन होता है दोस्तों पोर्टल, ठीक है। और किसी को कैटेगरी वगैरह चेंज करना हो तो उसके लिए बाद में जब हमारा काउंसलिंग हो रहा है तब भी ऑप्शन होता है दोस्तों, ठीक है। बस ये है कि नाम और बाकी डिटेल्स आप अभी स्टार्टिंग में सही से फिल करना, क्योंकि बाद में वो एडिट करने का ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं है। मतलब 20 नवंबर के बाद बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पोस्टर एंड जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहता हूँ, तो डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सारी जो काम की चीज़ें उन्होंने दे रखा है। डेट फिर से बता देना चाहता हूँ, 5 सितंबर से 12 अक्टूबर तक है। एग्ज़ाम डेट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो है 14 फरवरी 2027। 14 फेब को वैलेंटाइंस डे भी होता है। पूरा जो वीक चल रहा होता है वो वैलेंटाइन का ही चल रहा होता है। तो उस समय क्या है कि अपने आप को बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ता है भाई। काफ़ी लोग कपल्स वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उन सभी चीज़ों में बहकना नहीं होता है। खैर, जब पास आ रहा होगा धीरे धीरे एग्ज़ाम तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। रिजल्ट जो दोस्तों 18 मार्च को आ जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। उससे 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि ठीक है, मान लेते हैं कि 14 फरवरी को पेपर होगा, तो कब होगा? 9:30 से 12:30 जो होगा वो केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स का होगा। और 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 3 घंटे का पेपर होता है अपना, वो बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टडीज़ एंड फिजिक्स का होगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट मान लेते हैं केमिस्ट्री दे रहा है तो वो जूलॉजी और मैथमेटिक्स तो नहीं दे सकता है, क्योंकि सेम टाइम में वो कैसे देगा? क्योंकि मैं अगर केमिस्ट्री का पेपर दे रहा हूँ तो मेरे बगल वाला मैथ्स का होगा, उसके बगल वाला हो सकता है कि जूलॉजी का हो। तो मैं केमिस्ट्री दे रहा हूँ, जूलॉजी दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स दे रहा हूँ, तो उसके एक एडिशनल अगर मुझे पेपर देना है तो बायोटेक्नोलॉजी दे सकता हूँ, इकोनॉमिक्स दे सकता हूँ, मैथमेटिकल स्टैटिक्स दे सकता हूँ और फिजिक्स दे सकता हूँ। या फिर तो अगर ये चारों कोई पेपर दे रहा है तो पहले वाला सुबह वाला एक पेपर दे सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा दोस्तों? अगर कोई फीमेल है, SC/ST कैंडिडेट है या फिर तो PWD कैंडिडेट है, उसका 1000 रुपये लगेगा एक पेपर का। 2 पेपर देता है तो उसको 1350 रुपये लगेगा। बाकी सभी कैंडिडेट्स मतलब OBC NCL में है और हमारा जनरल कैंडिडेट हो गया या फिर तो जनरल EWS हो गया, उन सभी को 1 पेपर के लिए 2000 रुपीज़, 2 पेपर के लिए 2700 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हमारा दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ हो गया। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन फिल करने के टाइम में। जब एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा तो मैं फिल करके भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ऐसी कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, ताकि आगे जाके अपने काउंसलिंग में या फिर तो आईटी पहुंचने के बाद कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। सबसे पहले ये हमारा 7 पेपर में होने वाला है, ठीक है। और काफ़ी सारे सीट्स होते हैं दोस्तों आईटीज़ में, NITs में, रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे IC बेंगलोर, JNCSR बेंगलोर, आइजर्स में, ठीक है जी। कौन अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों मान लेते हैं कि आप नॉर्मल BSc कर रहे थे, या फिर तो नॉर्मल मतलब 3 इयर्स वाला बोल रहा हूँ, या फिर तो आपने कर रखा है, पर अब जो है हमें पता है NEP के थ्रू 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो 3 साल में भी एग्जिट ले सकते हैं। तो आपने मान लेते हैं कि अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर तो मतलब ड्रॉप लिया था, या फिर तो अभी आपका 3rd ईयर जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो आप 3rd ईयर में एग्जिट ले सकते हो अपना 3 साल का ग्रेजुएशन लेके, और 2 साल का आप मास्टर्स कर सकते हो दोस्तों, ठीक है जी।
परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया दोस्तों नहीं होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई मेरा ग्रेजुएशन में 55% रह गया, 54% रह गया, क्या मैं एलिजिबल हूँ? दोस्तों आप बिल्कुल एलिजिबल हो, बशर्ते आपको एनआईटी में जो है वो सारे एनआईटी मतलब सीसीएमएन के थ्रू होता है उसका काउंसलिंग, तो उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि अगर आपका 60% नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो एनआईटीज़ में आपको दिक्कत हो सकता है, आईआईटी वाले इतना ज़्यादा कुछ देखते नहीं है, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा दोस्तों आईआईटी से एमएससी करने के बाद? वो तो मैं खुद कर रहा हूँ, तो मुझे खुद अभी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं क्या फ़ायदा होगा, पर यह है कि सीनियर्स के थ्रू या फिर तो जो मेरे पास मेरे सीनियर ने परफॉर्म किया है उसका हैंडबुक इन्फॉर्मेशन वगैरह देख के ये बताया जा सकता है कि भाई जो होता है वो यहाँ से बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। जैसे मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे से 2026 से 2028 वाले सेशन के लिए, तो मेरे बैच से लोग क्या करेंगे या फिर पहले जो ट्रेंड है वो क्या रहा है? तो 57 स्टूडेंट्स हैं हम आईआईटी बॉम्बे में, 57 में से 50% 40 to 50% दोस्तों वो फॉरेन पीएचडी के लिए बाहर जाते हैं। ये काफ़ी दिनों से चला आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग जो होते हैं वो पढ़ाने में इंटरेस्ट रहता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं और जेई वाले बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या फिर तो नीट वालों को पढ़ा रहे होते हैं, जैसा भी उनका मन करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईआईटी से ही पीएचडी कर रहे होते हैं, ठीक है। कई लोग होता है कि सीएसआईआर नेट देते हैं और कोई अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं पीएचडी के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, गेट का पेपर क्लियर करके और पीएसयू में जाते हैं केमिस्ट वाली पोजीशंस पे, उसमें भी अच्छा खासा सैलरी मिलता है। कुछ लोग दोस्तों घर बैठ के या फिर तो कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते यूपीएससी जियो केमिस्ट्री का तैयारी करते हैं। मतलब अदर कोर्सेज का आप ऐसे ही सिमिलर सा देख सकते हो वहाँ पे अगर चीज़ें अवेलेबल है तो, ठीक है। काफ़ी लोग जो होते हैं दोस्तों वो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म वगैरह भर रहे होते हैं नेट जो है वो क्लियर करके। तो ये ओवरऑल चीज़ें रहती है, लेकिन ये है कि मोस्टली सबका जो चीज़ें हैं वो 2028 मतलब मास्टर्स करने के बाद हो जाता है, ठीक है। बस ये है कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आप करोगे या फिर तो बाकी जगह से तो मे भी ये सभी चीज़ें आपका ना हो पाए, लेकिन मैंने आपको बोला कि यहाँ से बॉम्बे, दिल्ली और बाकी आईआईटी से अगर आप मेहनत करते हो तो चीज़ें हो जाती है दोस्तों। मुझे मान लेते हैं कि फॉरेन पीएचडी करना एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं उसके लिए मेहनत नहीं करूँगा तो मेरा कैसे होगा, है कि नहीं। तो वही है, बस मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। बस ये है कि आप टॉप आईआईटीज़ टॉप इंस्टीट्यूट पहुँच जाते हो तो आपका वो जो सपना है वो पूरा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें बाकी कुछ ज़्यादा बताने का तो है नहीं यहाँ पे। मैं थोड़ा बहुत हाउ टू अप्लाई में एक बार अभी फ़िलहाल आपको दे देता हूँ कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ओपन होगा एप्लीकेशन दोस्तों तो हम आपको सारी चीज़ें गाइड कर रहे होंगे। सबसे पहले जॉब्स पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है, उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन जो है वो फिल करना होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ जो अपना बर्थ प्रूफ है वो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में वैसे तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो पर हमारे पास होता नहीं दोस्तों। लेकिन आप 10th का जो सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हो। ज़्यादातर सर्टिफिकेट ही होता है, मतलब कई लोगों का क्या होता है एक ही चीज़ होती है। जैसे हमारे में उन्होंने मार्कशीट भी दिया था और उसी के बेस पे सर्टिफिकेट भी दिया था कि भाई आप यहाँ से पास आउट हो गए। पर कुछ लोगों का होता है जिसमें स्कोर भी मेंशन होता है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, उनको अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वो अपलोड कर सकते हैं। कोई SC ST PWD से है दोस्तों तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और जनरल AWS और OBC NCL ये दोनों दोस्तों आपको अपलोड करना होगा। और इसका जो डेट ऑफ इशू रहेगा दोस्तों वो अभी 1 अप्रैल 2026 उस दिन का है, उसके बाद का होना चाहिए। उस दिन का तो नहीं होता है, कौन ही उस दिन फट से जाके बना लेगा, तो उसके बाद का होगा, इस बात का ध्यान रखना, वो अपलोड कर देना। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा वो रिसीव्ड आएगा, फिर अंडर स्क्रूटनी जाएगा। अंडर स्क्रूटनी मतलब वो चेक करेंगे, फिर एक्सेप्टेड आएगा। अगर आपका कोई दिक्कत नहीं हुआ तो, कुछ दिक्कत हुआ दोस्तों तो आपका जो डिफेक्ट है वो शो करेगा, उसको आपको एक टाइम देंगे कि भाई 10 दिन में 5 दिन में आप ठीक करो इसको। मान लेते किसी ने एडमिट कार्ड के मतलब सॉरी एडमिट कार्ड तो बाद में आएगा, मान लेते कोई ये क्या बोलते हैं इसको, फोटो की जगह सिग्नेचर और सिग्नेचर की जगह फोटो अपलोड कर दिया तो उसका जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट शो करेगा, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि विद इन टाइम रेक्टिफाई नहीं करता है तो वो उसका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए हमें चेक करके देखते रहना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो कुछ एज सच दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अभी उतना ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना या फिर तो वोटर आईडी कार्ड बनवा ले दोस्तों, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो नेशनलिटी प्रूफ होती है, अभी नहीं मांगते पर बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर तो अपना जो काउंसलिंग हो रहा होता है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद तो तब मांग रहे होते हैं। तब मैंने काफ़ी लोगों को परेशान होते हुए देखा है, क्योंकि आप अगर इस चैनल पे जाके देखोगे तो IT JAM 2026 से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए रिलेटेड,
क्या है, और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, ठीक है। जो बोलना था वो तो मैंने बोल दिया। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मैं आईटी बॉम्बे से एमएससी इन केमिस्ट्री कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से गाइड कर सकता हूँ कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, हैव नाइस डे, टेक केयर, एंड प्रिपेयर करते रहो भाई। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट बात करनी होगी, इसी चैनल पे मैं आके और आप लोगों से बात करके चला जाऊँगा दोस्तों। अगेन आई एम सेइंग बाय बाय।